नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य विशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 जय राधा राधिका रमण राधिका रमण राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय राधा माधव राधे जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस पुचकाचार्य अष्टोदशक श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर जी की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा मई जमुना मई की बिंदु देवी तुलसी महारानी जी की श्री श्री राधा राधिका रमण कृष्ण लाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री राधा माधव की निताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Sri Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। भगवत चर्चा हम 9th चैप्टर पे आ चुके हैं और कल हमने जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भगवान की भक्ति के विषय में हमने चर्चा किया था। तो कुछ हमने एक्टिविटीज़ भी दिया था आपको करने के लिए कि कैसे यह उत्तमम ज्ञान है। उत्तमम का एक मतलब है तम से जो हमें बाहर निकालता है। तो भक्ति जो है वो हमें तम से बाहर निकालता है, क्योंकि भगवान जो है वो अपाप विद्धम है। अपाप विद्धम का मतलब है उनको किसी प्रकार से पाप टच नहीं कर सकता। तो जो भी भगवान को टच करके रखते हैं, स्पर्श करके रखते हैं, उनको भी किसी प्रकार का पाप छू नहीं सकता। तो पाप जो होता है वह अज्ञानता में होता है। तो अज्ञानता के कारण ही सिंफुल लाइफ होती है। तो इस ज्ञान में स्थित होकर के इस ज्ञान की तलवार से ही व्यक्ति अपने आप को अज्ञानता से दूर रख सकता है। तो इसलिए इसको कहा गया है उत्तमम। तो उसमें हमने कुछ एक्टिविटीज़ दी थी आपको कि जब भी आपको तम परेशान करे, इग्नोरेंस परेशान करे या पैशन परेशान करे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हरि नाम का उच्चारण कीजिए। इसके साथ साथ जो आपके घर के लोग हैं उनको भी आप इंगेज कीजिए
ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम लेने में, भगवान के नाम का उच्चारण करने में। जब वो इस प्रकार से करेंगे तो अपने आप ही वह तम से बाहर निकल जाएंगे। तो आप में से जितने भक्तों ने इसको किया था वो हरि हरि का उच्चारण करेंगे, अपनी अनुभूति लिखेंगे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो यह ज्ञान इतना उन्नत है, इतना बढ़िया है, सबसे अच्छा है, सभी ज्ञानों का राजा है, लेकिन फिर भी सभी इसके पीछे क्यों नहीं आते हैं? जब इतना बेस्ट है, ये सब कुछ है, तो सबको तो इसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन सब इसको फॉलो नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है? तो उसके पीछे भगवान जो है कारण बतलाते हैं, वह है कि श्रद्धा का अभाव। फेथलेस पर्सन, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, भगवान के भक्ति के ऊपर श्रद्धा नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं, भक्ति तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कोई चीज़ है जो मुझे संतुष्ट कर सकती है। भक्ति मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकती है। अगर ऐसी भावना किसी के अंदर है तो इस भक्ति के रस को वो पूर्ण रूप से आस्वादन नहीं कर पाता है। तो कैसे व्यक्ति को यह सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जैसे कि पिछले श्लोक में कृष्ण ने बताया कि यह जो पथ है, भक्ति का जो पथ है, वो सुसुखम कर्तुम अव्ययम है। तो कैसे लोगों को सुसुखम कर्तुम अव्ययम की अनुभूति नहीं होती है? जिनको पूर्ण रूप से इसमें श्रद्धा नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, इसके अलावा कोई अन्य मार्ग भी है जिस पर चल करके हम सुसुखम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जब इस प्रकार से श्रद्धा की भावना की कमी होती है, तब जाकर के सुसुखम कर्तुम अव्ययम नहीं हो पाता है। तब तीसरे श्लोक में भगवान यही कहते हैं, अश्रद्धा न पुरुषा धर्मस्य यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। कि अश्रद्धा न पुरुष, कि जो व्यक्ति अश्रद्धा है, जिसको पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है, तो अश्रद्धा न पुरुषा, पुरुषा में यहाँ पर दोनों आ गए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष लोगों के लिए है, ये स्त्री पुरुष बच्चे जो भी हैं, जिनको मनुष्य जीवन, आप समझिए मनुष्य के लिए ये, तो उनके लिए है कि अश्रद्धा न पुरुषा, धर्मस्य परंतपा, कि जो व्यक्ति इसमें श्रद्धा नहीं रखते हैं, इस पथ पर पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनके लिए क्या अप्राप्य माम निवर्तन्ते, ऐसा व्यक्ति जिनको पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है, वह भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। मृत्यु संसार वर्तमनि, ये जो वर्तमनि मतलब रिपीटिशन, और कैसा रिपीटिशन? मृत्यु संसार का जो रिपीटिशन है, उसी में व्यक्ति घूमता रह जाता है। कैसा व्यक्ति? जो भगवान को प्राप्त नहीं करता है, जो भगवान के साथ नहीं रहता है, वह व्यक्ति हमेशा इसी भौतिक चिंतन के कारण, भौतिकता के कारण, भौतिक जगत में ही उसका वास रहता है। तो इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है अश्रद्धा। अश्रद्धा न पुरुषा, तो जितना हमारा श्रद्धा कम होगा, जितना हमारा भगवान पर, भगवान की भक्ति पर विश्वास कम होगा, उतना ज़्यादा हमारा भौतिक जीवन पर विश्वास होगा। भौतिक जीवन जो है वह टेम्परेरी है, तात्कालिक है, वह हमें भौतिकता की तरफ ही ले करके जाएगा। लेकिन भक्ति जो है वह हमारे नेचुरल है, नैसर्गिक है। तो इसके लिए हमें श्रद्धा जो है वो पूर्ण रूप से विकसित करनी चाहिए। तो श्रद्धा का विकास कैसे होता है? श्रद्धा का विकास होता है भक्तों के संग से। अगर हम अच्छे भक्तों के संग रहते हैं, जिनकी श्रद्धा मजबूत है, उनके साथ संग करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे हृदय की जो अश्रद्धा है वो चली जाती है। इसलिए श्रद्धा, साधु संग, अगर श्रद्धा है तो उसमें हम साधु संग करते हैं। जितना अच्छा साधु संग होगा,
उतना अच्छा भजन क्रिया होगा, और जितना अच्छा भजन क्रिया होगा उतनी जल्दी अनर्थों की निवृत्ति होगी, और जितना अच्छा अनर्थों की निवृत्ति होगी तब जा कर के हम एक निष्ठ होकर के डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ हम भक्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर श्रद्धा की कमी है तो साधु संग भी हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। साधु संग अच्छे से ना करने का मतलब है कि उनकी बातों को ध्यान ना देना, उनकी जो निर्देश है, उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पालन ना करना, एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकालना। कई बार लोग यह भी कहते हैं इस्कॉन का मतलब क्या है? इस कान से हमारी श्रद्धा बढ़ती है। तो साधु संग का क्या मतलब? कि करके जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो उसको आत्मसात करना चाहिए। जब हम उसको आत्मसात करते हैं, अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से लगाते हैं, तब जा कर के हमारे अंदर का जो भजन करने की प्रवृत्ति है, भजन में जो हमारी इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। साधु संग से भजन क्रिया अच्छी होती है। जितना आपका भजन क्रिया अच्छा होगा, अनर्थ की निवृत्ति तेज़ी से होगी। अगर असत्संग है, श्रद्धा की कमी है, प्रजल्पा है, तो असत्संग से, प्रजल्पा से हमारी श्रद्धा कमज़ोर पड़ती है। तो जब भी आपको लगे कि मेरी श्रद्धा कमज़ोर पड़ रही है भगवान के ऊपर, भक्तों के ऊपर, भक्ति के ऊपर, तो हमें चेक करना चाहिए कि कहीं मैं असत्संग तो नहीं कर रहा। तो असत्संग के कारण ही श्रद्धा कम होती है, और सत्संग, भक्तों के संग से हमारी श्रद्धा जो है वो मजबूत होती है। तो जो व्यक्ति की श्रद्धा कमज़ोर है, कोमल है, ढीली है, वह कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भक्ति का जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म क्या है? वो श्रद्धा है। अगर जिसका मजबूत होगा श्रद्धा, 100% श्रद्धा होगा। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण भक्ति शब्द कहे शुद्ध निश्चय, कृष्ण भक्ति कहला सर्व कर्म कृत है। उसका मतलब क्या है? कि उस व्यक्ति को पूरी श्रद्धा है कि मैंने अगर कृष्ण भक्ति कर ली है तो मैंने सब कुछ कर लिया, मेरे सारे काम हो गए, मेरा सब कुछ, मेरा जो जीवन सफल हो गया, अगर मैंने पूर्ण रूप से अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर ली है तो यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। तो जब हम इस प्रकार से अपने आप को ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, मजबूती के साथ रखते हैं, तब जा कर के हमारी श्रद्धा जो है स्ट्रांग होती है, और उस स्ट्रांग श्रद्धा से हम भक्ति को अच्छी प्रकार, भली प्रकार से कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। और श्रद्धा की कमजोरी क्यों होती है? क्योंकि हमें भगवान के विषय में ज़्यादा पता नहीं होता है। तो जिसके विषय में आपको ज़्यादा पता नहीं है, उसके ऊपर श्रद्धा भी मजबूत नहीं होती है। लेकिन जैसे मान लो आप किसी शहर में हो, आप मान लो दिल्ली रहते हो, या पानीपत रहते हो, या हिसार रहते हो, तो उस स्थान के बारे में अगर आप भली भांति जानते हो, तो आपसे कोई पूछता है उस स्थान के बारे में, तो पूरी श्रद्धा के साथ उसका बता सकते हो। हाँ, यहाँ पर रोहिणी में सेक्टर 25 में एक बहुत सुंदर मंदिर है ना, और ये इस गली में एक बहुत अच्छा स्वीट शॉप है, बीकानेर वाला है, जो भी है। तो जिस विषय में आप जहाँ पे रहते हैं उसकी आपकी जानकारी प्राप्त होती है। तो जिस स्थान की आपको जानकारी प्राप्त है, तो उस स्थान के विषय में पूरी श्रद्धा के साथ आप कह सकते हैं। मान लो कोई एक नया व्यक्ति है, वह पूछता है उस स्थान के बारे में, तो बहुत डाउटफुल रहेगा कि पता नहीं वहाँ पे होगा कि नहीं। आप बोलोगे नहीं वहाँ पे ये चीज़ है, वहाँ पे ये दुकान है, ये मार्केट है, ये मंदिर है, ये गली है, मैंने उसको देखा है, मैंने उसको उस पर रहा हूँ, उस स्थान पे मैं रहा हूँ। तो जब किसी विषय के ऊपर हमारी इन्फॉर्मेशन या हमारे रियलाइजेशंस ज़्यादा होते हैं, तो हमारी श्रद्धा मजबूत होती है। तो इसीलिए भगवान अपना
हमारी और श्रद्धा बढ़ाने के लिए, भक्तों में और श्रद्धा बढ़ाने के लिए अपने विषय में और ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि देखो तुम्हें मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो चले मैं ही अपने बारे में और अच्छे से तुम्हें बताता हूँ और खुल करके बताता हूँ, ताकि मेरे ऊपर जो है तुम्हारी श्रद्धा और बढ़ जाए। और मेरे ऊपर तुम्हारी अगर श्रद्धा बढ़ जाएगी तो तुम और अच्छे से पक्के तरीके से मेरी भक्ति कर पाओगे। तो इसलिए चौथे श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि ये जो तुम दुनिया देख रहे हो, तो पता है ये दुनिया कौन चला रहा है? दुनिया ऐसे चल रही है क्या? दुनिया को चलाने वाला मैं हूँ। इस दुनिया का जो मेंटेनेंस है, इस भौतिक जगत का जो मेंटेनेंस है, पता है कौन करता है? तो मैं करता हूँ। मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना, चौथा श्लोक है ये। मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना अतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम चेतेषु अवस्थिता। कि मया ततम इदम सर्वम, कि मेरे द्वारा ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं जो हूँ अपनी शक्तियों के माध्यम से सभी जगह व्याप्त हूँ। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर मैं व्याप्त नहीं हूँ, है ना। सभी स्थानों पर सर्वत्र तुम मुझे फील कर सकते हो, क्योंकि मैं सभी स्थानों पर हूँ। तो जिस प्रकार से मान लीजिए ये पूरा आपका शरीर है ना, इतना बड़ा आपका शरीर है। अब शरीर में आपकी पूरी चेतना है ना। अगर हमने आपको यहाँ टच किया तो आप बोलोगे मुझे टच किया। आपको हमने यहाँ टच किया, आप बोलेंगे मुझे टच किया। आपको हमने यहाँ टच किया तो आप बोलेंगे टच किया। यहाँ टच किया, टच किया, टच यहाँ किया, टच किया। आपको एक तो पैर नीचे है, एक है ऊपर, स्थान अलग अलग है, लेकिन वहाँ छूते हैं तो भी आप कहते हैं टच किया, और ऊपर छूते हैं तो भी आप कहते हैं टच किया। इधर छूते हैं तो भी कहते हैं टच किया, इधर छूते हैं तो भी कहते हैं टच किया, है ना। तो स्थान अलग अलग है, लेकिन वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है, सबको नहीं लिखना, एक व्यक्ति लिख दीजिए वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। वॉइस आ रही है, नहीं आ रही? यस ने नो लिखिए। आ रही है, ठीक है। तो जिस प्रकार से यह हमारा शरीर है, इस शरीर में हम कहीं भी हम टच करते हैं, हम बोलते हैं कि मुझे टच किया। उसी प्रकार से भगवान जो हैं पूर्ण रूप से इस जगत में व्याप्त है ना, सभी जगह व्याप्त है। जैसे हम इस पूरे शरीर में पूरा व्याप्त है, अपनी चेतना के माध्यम से हम पूरे शरीर में व्याप्त हैं, लेकिन हैं हम कहाँ पर? हम हैं एक स्थान पर, इस स्थान पर, हृदय में हम इस स्थान पर हैं, लेकिन अपनी चेतना के माध्यम से हम सभी जगह व्याप्त हैं, इस शरीर में सभी जगह व्याप्त हैं। तो उसी प्रकार से भगवान भी जो हैं अपनी शक्तियों के माध्यम से सभी जगह व्याप्त हैं। तो हम जो भी चीज़ टच कर रहे हैं, इसको भी टच कर रहे हैं, इसको भी टच कर रहे हैं, मतलब हम किसको टच कर रहे हैं? कृष्ण को टच कर रहे हैं। हवा को भी टच कर रहे हैं, पानी को भी टच कर रहे हैं, मिट्टी को टच कर रहे हैं। तो वी आर टचिंग कृष्णा, क्योंकि बिना कृष्ण के प्रवेश से यह सृष्टि चलायमान नहीं हो सकती है। जब हम सृष्टि को गतिमान देख रहे हैं, हम सृष्टि को चलायमान देख रहे हैं, इतने सुचारू ढंग से सब कुछ चल रही है,
उसके पीछे भगवान का ही हाथ है। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि मैंने इस पूरे जगत को अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्तिना का मतलब अपनी शक्तियों के माध्यम से क्या क्या है, ततम इदम सर्वम मया, मेरे द्वारा क्या हुआ है, मैं पूरा व्याप्त, पूरी सभी जगह में व्याप्त हूँ। कैसे व्याप्त हूँ? अपनी शक्ति। जैसा मैं शरीर में पूरी जगह व्याप्त है, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में भगवान सभी जगह व्याप्त हैं। मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, कि जितने भी जीव हैं वह मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उन जीवों में स्थित नहीं हूँ। कहने का क्या मतलब? जीव जो है वो भगवान पर आश्रित है, लेकिन भगवान जीव पर आश्रित नहीं है। जगत जो है वो भगवान पर आश्रित है, लेकिन भगवान जगत पर आश्रित नहीं है। ये मतलब है कि मत स्थानी सर्वभूतानि, कि सर्वभूतानि जितने भी जीव हैं वो मुझ में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब मैं अगर नहीं रहूँगा तो उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, ये इसका मतलब है। और वो नहीं रहेंगे तो मेरा एग्जिस्टेंस तो रहेगा। ना चाहम तेसो अवस्थिता, कि मैं तो अवस्थित रहूँगा ही, मैं उन पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो चाहे जीव है चाहे जगत है, जगत का मतलब जो भौतिक जगत जो हमें दिखता है वह भी चलायमान है, वह भी सुचारू ढंग से भली भांति चल पा रहा है। इसके पीछे भी कौन है? मया इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। और जो चीज़ हमें, जो जीव है वह भी किस प्रकार से चलायमान है, वह भी भगवान के द्वारा ही चलायमान है। तो हम कुछ भी करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, तो बिना भगवान के सपोर्ट के द्वारा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, कई लोग बोलते हैं कि ये मेरा बच्चा है, मैंने इस संतान को उत्पन्न किया है, लेकिन आप देखेंगे तो संतान भी कैसे आया, है ना? माता के घर में जो अंडा था वो किसने प्रोवाइड किया? पुरुष के वीर्य को किसने बनाया? दोनों को संयोग करके गर्भ में स्थित कैसे हुआ? कैसे 9 महीना में बच्चा पेट में रहा, है ना? फिर बच्चा पेट के बाहर आता है तो माता के गर्भ में स्तन में अपने आप दूध आ जाता है, लेकिन अब बच्चा को दूध पीना भी आ जाता है। लेकिन बच्चे पैदा होते हैं, अपने आप उनको मुंह में दूध दे दो, अपने आप वो पीना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें कौन करता है? तो पूरी फैसिलिटीज़ जो है वो किसने दिया है? भगवान ने बना के दिया है ना? हमारे खाने के लिए, हमारे रहने के लिए, हमारे सोने के लिए, हमारे सांस लेने के लिए। हम सुबह सोते हैं, रात में सोते हैं तो नींद आ जाती है, वो भी किसकी वजह से? भगवान की वजह से। हमें सुबह नींद खुल जाती है, वो भी किसकी वजह से? भगवान की वजह से। हम भोजन करते हैं, भोजन करके जो स्वाद लगता है, भोजन करते हैं तो भोजन का जो स्वाद लगता है उसमें, तो ये जो जीवा है, जीवा भी, अगर जीवा ना रहे तो स्वाद भी नहीं लगेगा। अच्छा से अच्छा भोजन भी है तो जीवा में जो रस है, जो टेस्ट बर्ड्स है, वो किसने बनाया है? वो भी भगवान ने बनाया है। फिर हम पेट में जो भोजन कर लेते हैं तो इसमें जो प्रक्रिया होती है, तो प्रक्रिया जो जठराग्नि होती है वो भी कहाँ से आता है? वो भी कृष्ण कहते हैं मैं जठराग्नि के रूप में मैं उसका पाचन करता हूँ। तो आप देखेंगे एक एक क्षण जो है हम भगवान पर आश्रित हैं। तो जीव जो है वो एक एक क्षण भगवान पर आश्रित है ना? इसलिए जीव भगवान से है, लेकिन भगवान जीव से नहीं है। भगवान जीव पर आश्रित नहीं रहते, वो स्वच्छंद है, वो स्वराट है। उनको जीव अगर है तो अच्छा, ना है तो भी अच्छा, वो अपने आप में स्वतंत्र है। लेकिन जीव जो है वो हमेशा परतंत्र है। इसलिए जीव के साथ भगवान है। इसका क्या मतलब है? कि जीव भगवान पर आश्रित है, इसका ये मतलब है। तो इसमें क्वेश्चन भी है, क्या जीव में भगवान नहीं है? जीव के साथ भगवान है,
जीव में नहीं है, जीव के साथ है ना। तो हम, ये शरीर नहीं है, इतना तो आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि हम शरीर नहीं है, हमने शरीर को धारण किया है। जैसे अभी मैंने ये कपड़ा धारण किया है, इसका मतलब मैं कपड़ा नहीं। उस प्रकार से ये जो आप हाड़ मांस का शरीर देख रहे हैं, हड्डी देख रहे हैं, नाक देख रहे हैं, आँख देख रहे हैं, ये सब क्या है, मैंने इसको भी धारण किया हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं हूँ। जैसे कपड़े को हम धारण करते हैं, उसी प्रकार से हमने इस शरीर को धारण किया हुआ है कि नहीं। तो जीव के साथ जो है, आत्मा के साथ परमात्मा सदैव रहता है। अगर परमात्मा साथ में नहीं रहेंगे, भगवान साथ में नहीं रहेंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो परमात्मा के कारण ही सब कुछ होता है। आत्मा को भी शक्ति कहाँ से आती है? परमात्मा से शक्ति आती है। अगर जीव के साथ परमात्मा ना रहे तो जीव कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। जैसे सूर्य है, तो सूर्य को भी रोशनी कहाँ से मिलती है? दिखने में लगता है कि सूर्य की रोशनी है, लेकिन सूर्य को भी रोशनी कहाँ से आती है? भगवान से ही सूर्य की रोशनी आती है। उसी प्रकार से जीव अगर कुछ कर भी पा रहा है तो किसकी वजह से कर पा रहा है? वो भगवान की वजह से ही कर पा रहा है। इसलिए जीव सदैव हमेशा भगवान पर आश्रित ही रहता है। वो कभी निराश्रित नहीं हो सकता, स्वतंत्र नहीं रह सकता, वो हमेशा परतंत्र है। तो जितना जल्दी वो इस बात को समझ जाए कि मैं जो हूँ वो स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं आश्रित हूँ, उतना जल्दी वह अपने नेचुरल स्थिति को, नैसर्गिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो यही भक्ति की जो प्रक्रिया है वो यही है, किस चीज़ को रियलाइज़ करना कि हम सब जीव पूर्ण रूप से हमेशा के लिए पहले भी आश्रित थे, अभी भी आश्रित हैं और आगे भी हम आश्रित रहेंगे। बिना भगवान के हस्तक्षेप के, बिना भगवान के आश्रय के हम अपनी पलकें भी नहीं झपका सकते। जब हम पलक ऐसे करते हैं ना, ऐसे 1 सेकंड में कितनी बार कर लेते हैं, ऐसे निमेष काल का जो समय होता है, पलक झपकने का समय ऐसा बोलते हैं। तो वह भी किनके कारण हम पलक झपका पा रहे हैं? भगवान के कारण, है ना। खा पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, संतान उत्पन्न कर रहे हैं, संतानों का भरण पोषण कर रहे हैं। ये सब सारी की सारी चीज़ें भगवान के द्वारा बनाई गई जो शक्ति है, माया शक्ति, उसके माध्यम से यह सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि तुम जो ये चीज़ें देखते हो, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त रूप से मैं इस पूरे जगत को धारण करता हूँ। तो जो मटेरियल चीज़ें देखते हैं वो भी इतना अच्छी तरह से मूव कर रही है, तो वह भी भगवान की वजह से हो रहा है। और जो जीव है वह भी कुछ कर पा रहा है, कुछ सोच पा रहा है, कुछ देख पा रहा है, कुछ खा पा रहा है ना, तो वह भी किसके कारण कर पा रहा है? वह भी भगवान के कारण ही कर पा रहा है ना। तो इसलिए जीव सदैव आश्रित रहता है। ओके, ओके। तब कुछ क्वेश्चन है अगर इसमें तो आप पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक तो मैंने क्वेश्चन कर दिया, क्या जीव में भगवान नहीं है? जीव के साथ भगवान है, जीव में भगवान नहीं है, जीव के साथ है। और अपने आप को शरीर मत समझो, आप शरीर को आपने धारण किया हुआ, जैसे आपने कपड़े को धारण किया है, वैसे जीव ने इस कपड़े को, शरीर को धारण किया, और साथ में उनके भगवान है, परमात्मा, आत्मा के साथ परमात्मा रहते हैं, है ना। जो गलत काम करते हैं वो भी भगवान की वजह से करते हैं भगवान की वजह से नहीं करते, भगवान तो हमेशा उसको सतमार्ग पर ही ले जाने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे, आप कोई भी गलत काम करने की आपकी इच्छा होगी
तो सबसे पहले अंतरात्मा से आवाज़ आती है, मत करो ये गलत काम, रुको, आगे मत बढ़ो, ये गलत काम है। तो ये जो आवाज़ आती है वो कहाँ से आती है? ये आवाज़ आती है अंतरात्मा से, परमात्मा से। जो परमात्मा है वही हमें गलत काम करने से रोकते हैं। लेकिन जीव के पास स्वतंत्र इच्छा भी होती है, तो स्वतंत्र इच्छा के कारण जीव कई बार उस आवाज़ को गंभीरता से लेता है कि सच में कुछ गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, तो बच जाता है। लेकिन अपनी स्वतंत्र इच्छा का अगर वह दुरुपयोग करता है तो परमात्मा की आवाज़ को वो ध्यान नहीं देता, वो आगे बढ़ जाता है और गलत काम कर देता है। तो फिर गलत काम करता है तो उसको उसकी सज़ा भी मिलती है। तो अगर भगवान सज़ा, पनिशमेंट की प्रथा ना रखें तो फिर लोग गलत कामों से हिचकिचाएंगे नहीं, है ना। इसलिए आप देखेंगे जब भी कोई गलत काम किया जाता है तो व्यक्ति को दुख मिलता है ना। चाहे इमोशनली मिलेगा या मेंटली मिलेगा या फिजिकली मिलेगा। सफरिंग्स का जो मूल कारण है वह सफरिंग का मूल कारण हमारे खुद के ही पाप हैं। जब जब हमने भगवान की आवाज़ को नकारा है, उनको हमने ध्यान नहीं दिया है उनके शब्दों पर, तब तब हमें दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि उस समय फिर हम पाप करते हैं। तो ये जो गलत काम होते हैं वो भगवान नहीं करते हैं। ये गलत काम जो है वह जीव अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करके ही करता है। और फिर भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि आप गलत करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, चाहे अभी मिलेगी या अगले जन्म में मिलेगी, लेकिन आपको सज़ा तो मिलेगी। जैसे आपके बच्चे होते हैं, कई बार आप अपने बच्चों को समझाते हो कि आपको इस सॉकेट में हाथ नहीं डालना है, लेकिन फिर भी वो बच्चा क्या करता है, तने में तो डालूँगा ऐसे वो सॉकेट में हाथ डालता है। जैसे उस सॉकेट में हाथ डालता है उसको करंट की अनुभूति होती है, फिर बोलता है नहीं अब मुझे सॉकेट में हाथ नहीं डालना। तो माता पिता तो नहीं चाहते कि सॉकेट में हाथ डाले, लेकिन बच्चा इतना ज़िद्दी होता है कि वह हाथ डाल देता है। तो फिर उसको अनुभूति होती है या सॉकेट जो है वो गड़बड़ है। तो इसलिए भगवान गलत नहीं करते हैं, जीव अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करके गलत कार्य करता है। ये जीव की गलती है, भगवान की गलती नहीं है। जो पाप हमसे अनजाने में होता है, क्या वो भी भगवान करवाते हैं? भगवान नहीं कराते हैं। पाप अनजाने में क्यों होता है? क्योंकि हमारे पुराने ऐसे संस्कार हैं, हमने पिछले समय में कुछ ऐसे पाप किए हैं जिसका संस्कार हमारे ऊपर छप चुका है। तो उस छपे हुए संस्कार, जिसको कूट कहते हैं, कल हम पिछले क्लास में या पहले भी इस पर चर्चा किया है कि जब भी आप कोई पाप करेंगे तो पाप करने का एक तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है, एक इनडायरेक्ट रिजल्ट होता है। डायरेक्ट रिजल्ट होता है आपको दुख मिलता है, इनडायरेक्ट रिजल्ट क्या मिलता है कि आपके अंदर एक संस्कार छप जाता है पीछे ना। तो संस्कार के कारण आपका इंक्लिनेशन बन जाता है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति शराबी व्यक्ति है, वो शराब पीता है, तो शराब पी करके उसको एक तो फिजिकल कष्ट की अनुभूति होती है कि उसको कुछ बीमारी हो जाएगी या कुछ इस प्रकार से। और जो दूसरा इफेक्ट है उसका वो सूक्ष्म स्तर पर है। सूक्ष्म स्तर पर मतलब उसका एक संस्कार छप गया, ताकि जब वह शराब की दुकान या शराब के ठेकों की तरफ से वो गुजरेगा, तब वो अपने आप ही उसके अंदर इच्छा होगी कि मैं जाऊं, है ना। तो जा कर के वो उसको करेगा, उसको पीने का प्रयास करेगा। तो इसी प्रकार से, लेकिन जिसके अंदर ऐसे संस्कार नहीं है तो शराब के ठेके के सामने से भी गुजर जाएगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अनजाने में भी जो हमसे पाप होते हैं वह भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत इनोसेंट हैं,
वो हमारे अपने ही जो पिछले संस्कार हैं, जिसकी कारण हमारे अंदर प्रवृत्ति बन जाती है, तो उसके कारण हम वो पाप कर बैठते हैं। तो इसलिए जो पाप होते हैं तो पाप का हमें फल भोगना पड़ता है। जो सिन करते हैं, हम जो पाप करते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चे ने अग्नि में हाथ डाली, तो बच्चा नहीं कहेगा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा, वो कंप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे पता ही नहीं था कि अग्नि में हाथ डालने से इतना कष्ट होता है। तो ये गलती किसकी थी? ये गलती थी उनके पेरेंट्स की। उनको बताना चाहिए था कि अग्नि में हाथ डालने से आग जलाएगी। तो इसलिए इग्नोरेंस इज़ नॉट ब्लिस। कई बार कहते हैं या ये शास्त्र पढ़ के, गीता पढ़ के जितना ज्ञान ले लो ना, उतना दिक्कत है। इससे अच्छा क्या ज्ञान ही मत लो, अनजाने में सब कुछ करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अनजाने में करें या जानबूझ करके करें, वह पाप हमें लगता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान में स्थित होने का प्रयास करना चाहिए, ना हो, है ना। तो ये हम बहाना नहीं दे सकते हैं कि अनजाने में हमसे पाप हो गया, हमें तो पता ही नहीं। गलती है, यह गलती फिर हमारी है। हमने अपने आप को अनजाना क्यों बना के रखा? मनुष्य जीवन अनजाना बनाने के लिए नहीं है, मनुष्य जीवन अपने आप को जानने के लिए मिला है ना। तो अनजाने में हम क्यों अपने आप को रख रहे हैं ना। इसलिए पहले बचपन से ही यह ट्रेनिंग दी जाती थी कि क्या सही है, क्या गलत है, शास्त्र क्या कहता है, ये क्या कहता है। तो लोगों को पता होता था कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अब तो कोई इस प्रकार का कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है, और कहता है हमें तो पता ही नहीं प्रभु जी, इससे क्या होता है। इससे जैसे चाइना वाले हैं, वो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं था चमगादड़ में कोरोना वायरस छुपा हुआ है, या ये खाने से ये होता है, ये खाने से, हमें तो नहीं पता है। जितने लोग मीट ईटिंग करते हैं वो तो कहेंगे कि हमने तो अनजाने में खाया, हमको तो पता नहीं। लेकिन हम जानबूझ के खाएं या अनजाने में खाएं, जो पाप है वो पाप ही रहता है। तो इसलिए अच्छा है जान जाएं कि पाप क्या है, सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है। सही चीज़ों पर चलें, सच्चे मार्ग पर चलें, और जो गलत चीज़ है उसको ना करें, ताकि हमें बोलने का मौका ना मिले कि अनजाने में ये चीज़ें हो गई थी। अव्यक्त शब्द को कैसे समझें? अव्यक्त का मतलब है जो व्यक्त नहीं है ना। तो ये जो भगवान की शक्तियाँ हैं वो व्यक्त नहीं है। जैसे हवा है, हवा हमें दिखाई कहाँ देती है, उसको हम फील कर सकते हैं। अव्यक्त का मतलब है आप उनको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उनका कोई मूर्तिमान रूप आपको दिखलाई नहीं देगा, बट उनकी अनुभूति कर सकते हैं। जैसे गुलाब का फूल है, फूल वहाँ पर है, लेकिन उसकी खुशबू के माध्यम से आप गुलाब की अनुभूति कर सकते हैं। कोई व्यक्ति वहाँ पर हंस रहा है, तो उसकी हंसी आप उसको देख नहीं रहे, लेकिन उसकी हंसी से आप उस व्यक्ति की अनुभूति कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं अव्यक्त। जो शक्तियाँ होती हैं वो अव्यक्त होती हैं। तो अपनी शक्तियों के माध्यम से भगवान जो हैं इस पूरे जगत में व्याप्त हैं। फिर आत्मा दो हैं क्या? जैसे एक बोलता है ये सही है और एक बोलता है कि ये गलत है। एक होता है मन, तो मन जो है वह गलत दिशा में ले करके जाता है, जो परमात्मा है वो सही दिशा में ले जाते हैं। तो अगर मन आपका जैसे जैसे शुद्ध होता चला जाएगा, तब आपको परमात्मा की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। अगर मन आपका शुद्ध है तो परमात्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। इसलिए मन को शुद्ध करना आवश्यक है, जो कि भक्ति के माध्यम से ही मन शुद्ध होता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, कि चित्त का मार्जन से ही हम अपने आप को शुद्ध करते हैं हरिनाम के माध्यम से। तो जितना ज़्यादा हमारा चित्त शुद्ध होगा, उतना ज़्यादा हम परमात्मा की आवाज़ को समझ पाएंगे। अगर मन गंदा है तो परमात्मा की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती।
भगवान ने सबको फ्रीडम दिया है, हाँ दिया है, स्मॉल मान्यूट इंडिपेंडेंस दिया है। तो इस इंडिपेंडेंस का हम सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं और गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे आपने अपने बच्चों को इंडिपेंडेंस दिया हुआ है, तो कुछ बच्चे उसको गलत इस्तेमाल करते हैं कि आपके पैसों को उड़ाएंगे, इधर उधर खेलेंगे, जुआ या शराब, मांस, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन चक्रों में फंसे रहेंगे। तो वह गलत दुरुपयोग है। और सही प्रयोग क्या है? सही प्रयोग है उसका सही इस्तेमाल करना। तो फ्रीडम जैसे आपने अपने बच्चों को दी हुई है, उसी प्रकार से भगवान के हम अंश हैं, तो भगवान ने हम सबको फ्रीडम दिया हुआ है। तो अगर हम इस फ्रीडम का इस्तेमाल भगवान की तरफ जाने के लिए करते हैं तो फिर वह गुड डिसीजन है, अच्छा डिसीजन है। लेकिन अगर इस फ्रीडम का हम दुरुपयोग करते हैं तो बैड डिसीजन है ना। हम भगवान से दूर जाते हैं और खुद ही दुखी रहते हैं। प्रभु जी, क्या भक्ति के लिए भगवान हमारे ऊपर डिपेंड है? भगवान हमारे ऊपर कभी डिपेंड नहीं है। भक्ति के लिए भी हम भगवान पर ही डिपेंड हैं। भगवान कैसे हम पर डिपेंड हो सकते हैं? हम हमेशा भगवान पर डिपेंड रहते हैं। हम भक्ति करें तो ऐसा नहीं है कि भगवान, अगर हम नहीं करेंगे तो भगवान अधूरे हैं कि कोई भक्ति नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। वो आत्माराम है, संतुष्ट है, उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम करते हैं तो हमारा ही कल्याण है ना। अगर हम भोग लगाते हैं, खिलाते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान भूखे हैं, पूरी दुनिया को तो वही खिला रहे हैं। सभी जीवों को, सृष्टि में जितने जीव हैं सबको वही खिला रहे हैं। और हम भोग लगा करके उन पर एहसान नहीं करते हैं। हम भोग लगा करके अपना प्रेम का प्रदर्शन करते हैं कि भगवान मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो कृष्णा इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन अस। कृष्ण जो हैं वो कभी भी हम पर आश्रित नहीं रहते हैं, हम कृष्ण पर हमेशा आश्रित रहते हैं। सजा इस जन्म में नहीं मिलते हैं तो उसको रियलाइज़ कैसे होगा? सजा इस जन्म में नहीं मिलते तो उसे रियलाइज़ कैसे? तो अगले जन्म में उसको मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। जैसा आपने पाप किया है उसके हिसाब से मिलता है, लेकिन मिलता है, ये तो श्योर है, वो छोड़ता नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट जो है वो श्योर है। कई लोग कह रहे थे कि अमेरिका देखो इतना पापमय जीवन बिताता है, तो वहाँ पर सब कुछ इतना बढ़िया बढ़िया चल रहा है, यूरोप में इतना बढ़िया चल रहा है। लेकिन उन्हीं पापों की वजह से आप देखिए उनका जीवन कितना बुरा हाल है अभी ना। तो ये पाप जो है, जब पाप का घड़ा भरता है ना, बूंद बूंद से जब घड़ा भरता है तब वो फटता है। तो इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि जो हम पाप करते हैं वैसा नहीं है कि वो फलीभूत नहीं होता है। वो फलीभूत होता है, चाहे इस जन्म होगा या अगले जन्म होगा, लेकिन होगा। प्रभु जी, मैं अकेली रहती हूँ तो क्या ये लॉकडाउन मेरे लिए कृपा है या सज़ा? कृपा है। क्यों कृपा है? क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम ले रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो भक्तों के लिए तो हर एक परिस्थिति कृपा है ना। उनकी हर एक परिस्थिति उनके लिए कृपा है। तो हमारे लिए लॉकडाउन कृपा है। कितना ज़्यादा हम भक्ति कहाँ कर पा रहे थे, इतने अच्छे से हम कहाँ कर पा रहे थे। लेकिन भाग दौड़ इतना ज़्यादा था कि सब भाग रहे थे, लेकिन अपना स्पेशल टाइम जो कि भगवान से जुड़ने के लिए था, उस टाइम को हम नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कीर्तन कर पा रहे हैं, भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, तो ये कृपा ही है। तो पहले ये जो लॉकडाउन होता था, हर एक वर्ष 4 महीने के लिए लॉकडाउन हुआ करता था। अभी तो हमारे जीवन में हम पहली बार लॉकडाउन देख रहे हैं। पहले 4 मंथ्स एवरी ईयर हुआ करता था, 4 मंथ्स
चतुर्मास होते हैं जिसमें बारिश हुआ करती है, वर्षा होती है। तो वर्षा ऋतु में भगवान जो है, ये कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने घर के बाहर नहीं जाता था, वो लॉकडाउन। तो 4 महीने फिर करते क्या थे, वो 4 महीने में भगवान का श्रवण कीर्तन, साधु संत जहाँ रहते थे, जिस गांव में रहते थे उसी गांव में वो रुक जाते थे। 4-4 महीने जो है सायंकाल को कथा कीर्तन सब पूरा अपनी चेतना को शुद्ध करने में लगे रहते। ये हमारा कल्चर था। 4 महीने का लॉकडाउन एवरी ईयर। अभी तो बस 1-1.5 महीने हुए हैं, तो 4 महीने कम से कम इसको होना चाहिए। अगर नहीं भी हो हर एक साल तो सरकार को एक अर्जी लिखनी चाहिए कि आप जो है कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन जो है पूरे भारत में कर दो, ताकि हम अच्छे से श्रवण कीर्तन कर सकें। आपने कहा था कि सभी जीव में कृष्ण को देखो, प्लीज़ प्रभु जी बताएं। हाँ, तो सभी जीव में कृष्ण को देखो मतलब वह जीव कहाँ से आया है? वह जीव जो है भगवान से आया है, वो भगवान का अंश है। जीव भगवान नहीं हो सकता, जीव जीव होता है, भगवान भगवान होता है। तो वह जीव आया किससे? कृष्ण से आया। जैसे मान लीजिए हम आपको देखते हैं और आपको देख करके आपके पिताजी का स्मरण करते हैं, लेकिन या आपके बच्चे को हम देखते हैं, आपके बच्चे को देखकर हम पूछते हैं आपका पिताजी कौन है, तो आपके बच्चे को देखकर आपके पिताजी का स्मरण होता है। उसी प्रकार से हम चिड़िया की चहचहाहट देखते हैं, या हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, या फूल को देखते हैं, तो इनको किसने बनाया, ये कहाँ से आए हैं, इनके पीछे कौन है? तो ये मतलब है जीव में भगवान को देखना। जैसे आपके पुत्र में आपको देखना, आपका पुत्र भगवान आप नहीं है, लेकिन आपसे ही वो पुत्र है ना? आपके पुत्र में आपको देखना। उसी प्रकार से जीवों में भगवान को देखना कि वह जीव कहाँ से आए हैं, किन के अंश हैं, उनके पीछे कौन है, उनमें यह शक्ति, बोलने की चलने की शक्ति कहाँ से आ रही है, वह भगवान से आ रही है। तो इसका ये मतलब अनजाने में किया गया पाप से कैसे बचें? तो अनजाने ना बने रहे, आप जानिए पाप क्या क्या है, पढ़िए, शास्त्रों को अच्छे से पढ़ें, अधिक श्रवण कीर्तन करें, हरि नाम का अच्छे से जप करें। जैसे आप शुद्ध होते चले जाएंगे, आपके अनजाने में किए गए पाप जो है वो कम होते चले जाएंगे। तो अपने शुद्धिकरण पे ज़्यादा भरोसा कीजिए, ताकि जब भी कुछ पाप करने की ऐसी भावना आएगी, आपके अंतरात्मा आपको रोकेगी, आप अनजाने में भी पाप नहीं करेंगे। कब? जब आप शुद्ध हो जाएंगे तब। अनजाने में पाप नहीं करते। सभी जीवों में भगवान नहीं, भगवान साथ हैं, ये क्लियर नहीं हुआ, बिकॉज सबके हृदय में भगवान है, सबके हृदय में है, और हृदय में हम भी हैं, है ना? तो हम हृदय नहीं है, हम ये शरीर नहीं है ना? तो जीव का शरीर मत समझो, जीव जो है वो आत्मा है, और उस आत्मा ने एक शरीर धारण किया है ना? जैसे आप गाड़ी में जाते हो, है ना? तो आपके अंदर गाड़ी नहीं होता है, आप गाड़ी के अंदर होते हो, है ना? तो आपने उस समय गाड़ी को, कार को धारण किया है। तो इसी प्रकार से मान लीजिए उस गाड़ी में 2 लोग हैं, एक ड्राइवर सीट पे है और एक बगल वाले सीट पर है। तो मान लीजिए आत्मा जो है ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ है, और जो परमात्मा है उसके साथ में ही बगल वाले सीट पे बैठा हुआ है, लेकिन गाड़ी एक ही है। तो 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, एक ही गाड़ी में बैठे हैं, और वो स्थान कहाँ है? वह स्थान जो है वो हृदय है। तो इसे मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर में हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि जो हृदय है यहाँ पर दोनों लोग रहते हैं, आत्मा भी रहते हैं और परमात्मा भी रहते हैं। तो जीव का मतलब ये शरीर नहीं है, जीव का मतलब वो जीव जो अंश है, वो जीव। आपने जप के बारे में बताया था, टेंशन, एब्जॉर्प्शन, इन्फेक्शन, एब्जॉर्प्शन कैसे जाएंगे, ये ऑटोमेटिक होगा। ये जप पे क्वेश्चन आ गया, आज के प्रसंग से क्वेश्चन पूछे।
जैसा कि मैं और मेरे प्रभु जी 16 माला के जप 4 नियम भी फॉलो करते हैं, हमारी अभी दीक्षा नहीं हुई है, मन से हमें गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी को गुरु मान लिया है। अगर हमारी हरि बोल हो जाती है तो गुरु महाराज जी ऊपर आप चिंता मत कीजिए, आप अपना कार्य कीजिए, अपना कर्तव्य कीजिए, है ना। तो अब हरि बोल होगा, कुछ भी, अब क्या होगा, किस समय होगा, हमें कुछ पता नहीं। तो मान लो दीक्षा नहीं हुई, लेकिन भगवान तो हैं, आपके साथ हैं, तो आपका जो बेस्ट होगा वही भगवान आपके साथ करेंगे, है ना। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जीते जी मेरा अच्छा स्मरण करता है तो मरते वक्त मैं उसको अपना स्मरण करवाता हूँ, है ना। तो आपने मन से गुरु महाराज बना लिए हैं तो फिर अच्छी बात है। तो दीक्षा तो एक ठीक है, फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन वास्तविक तो हृदय का विषय होता है। तो अगर आपने हृदय से अपने गुरु का चयन कर लिया है, अपने ऑल्टर में अपने गुरु महाराज को रखते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनके थ्रू सारी चीज़ें करते हैं, इसका मतलब ऑलमोस्ट आपने गुरु धारण कर लिया है। इसमें आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और कृष्ण हमेशा अच्छा ही करते हैं, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, डरना नहीं है। जब भगवान कृपा करते हैं तो किसी बतना चाहिए या नहीं, क्योंकि शुद्ध वैष्णव को ऐसा करते कम देखा है, ऐसा करने से कृपा कम हो जाती है। हाँ, आप क्लोज सर्कल में, इनर सर्कल में आप बता सकते हैं, ढिंढोरा नहीं पीटना है। हम ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मेरे ऊपर कृपा हो रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन आपके बहुत निजी हैं, बहुत क्लोज हैं, जिनसे आप खुल के बातचीत करते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। सबको नहीं बताना है, लेकिन क्लोज सर्कल में, इनर सर्कल में हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो जप वाला एक क्वेश्चन था, इनका कर ही लेते हैं। प्रभु जी, आपने जो जप के बारे में बताया था, अटेंशन, एब्जॉर्प्शन, अट्रैक्शन एंड अफेक्शन, अटेंशन से एब्जॉर्प्शन में कैसे जाएंगे? ये ऑटोमेटिक होगा, हमें जाना नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई बीज है, बीज में आप पानी डालते रहते हैं तो अपने आप वो धीरे 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 एक अंकुर में परिवर्तित हो जाता है, फिर धीरे 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 वह एक पौधे में परिवर्तित हो जाता है, फिर धीरे धीरे वह एक वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। तो नेचुरल होता है। वैसी प्रकार से अगर ध्यानपूर्वक हम जप करना शुरू कर देते हैं तो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है उसमें, फिर हमारा अट्रैक्शन होता है, और फिर अफेक्शन होता है। वो स्वाभाविक होता है, आपको इम्पोज नहीं करना पड़ता है, ये नेचुरल होता है। तो आपका ध्यान केवल इसमें रहना चाहिए कि मुझे ध्यानपूर्वक जप करना है। भगवान के प्रति और वैष्णव श्रद्धा कैसे बढ़ाएं? उनके संग से श्रद्धा बढ़ती है। भगवान से संग बढ़ाएं, वैष्णवों के से संग बढ़ाएं। जितना हम एसोसिएशन करते हैं उतना हमारा श्रद्धा बढ़ता है। एसोसिएशन से श्रद्धा बढ़ता है। श्रद्धा साधु संग, तो जितना हम साधु संग करते हैं हमारी श्रद्धा बढ़ती है। तभी साधु संग का मतलब क्या है? साधु संग, अभी तो हम प्रैक्टिकली घर में सब बैठे हुए हैं, तो ये जो भगवत चर्चा हो रही है इससे भी साधु संग होता है। फ़ोन पे आप बात कर सकते हैं, वो भी साधु संग है। और फिर साधु संग से जो हमें निर्देश मिलते हैं उन निर्देश को हमें भली भांति जो है फॉलो करना चाहिए, तब तो वो साधु संग का पूरा लाभ हमें प्राप्त होता है। तो जितना आप फॉलो करेंगे उतना आपको परिणाम मिलेगा, जितना परिणाम मिलेगा उतने ज़्यादा आपको जो है आपकी श्रद्धा बढ़नी शुरू हो जाती है ना। जो पाप
हमसे हो गए उनका प्रायश्चित। अब जो हो गए अब कुछ नहीं कर सकते, अब उसके बारे में मत सोचिए। अब जो है श्रवण कीर्तन को बढ़ाइए, है ना। अब जो हो गया सो हो गया, अब दोबारा से नहीं करना है। प्रभु जी गीता में प्रभुपाद जी ने कोटिंग में कहा है कि बाल के अग्र के 10,000वें हिस्सा है आत्मा है, उसको भी हृदय में परमात्मा रहते हैं। तो उसके हृदय में नहीं, उनके साथ रहते हैं। आत्मा परमात्मा कठोपनिषद में कहा गया है कि जैसे एक वृक्ष होता है, एक वृक्ष में एक तोता भी होता है और एक दो पक्षी होते हैं। एक पक्षी जो है वो देख रहा होता है और दूसरा पक्षी जो है वह कार्य कर रहा होता है ना, वो फल को चख रहा होता है और दूसरा उसको देख रहा होता है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है। तो उनके साथ रहते हैं। 10,000वां हिस्सा ये भी ठीक है, आत्मा और उसके भी हृदय में परमात्मा रहते हैं। तो परमात्मा तो उनके साथ रहते हैं, है ना। उनके अब वो स्पिरिचुअल बॉडी किसी ने डेवलप कर ली है, तो स्पिरिचुअल बॉडी में भी फिर वही परमात्मा जो है जो साथ रहते हैं, वही उनके मतलब वो अलग अलग है, आप उनको साथ नहीं कह सकते हैं। पक्षी के उदाहरण से आप उसको समझिए कि जैसे दो पक्षी होते हैं, वो दो पक्षी हैं, अलग अलग दो पक्षी हैं, एक में वो पक्षी नहीं होते। ऐसे तो ये भी कहा जाता है कि भगवान के हृदय में भक्तों का वास होता है कि नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनके हृदय के अंदर भक्त लोग रहते हैं, है ना। उनके भक्त मतलब वो लोग उतने प्रिय हैं। तो उसी प्रकार से उसमें अगर आप पढ़ रहे हैं कि 10,000वें हिस्से के अंदर वो है, तो इसका क्या मतलब है कि वह जीव के साथ भगवान, है ना। वह जीव को इतने प्रिय है परमात्मा, लेकिन साथ में उसके अंदर घुस के नहीं रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। अगर जप करते समय अचानक मन में काम क्रोध ईर्ष्या आए तो जप कुछ समय के लिए रोक दिया जाए या कंटिन्यू करें। थोड़ी लंबी सांस लेने, मैंने कुछ एक्सरसाइजेस बताए थे आप लोगों को, वो एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करें, है ना। अब जैसे अपनी सांसों को बढ़ाते हैं, लंबी करते हैं, तो इस प्रकार की भावनाएं शांत हो जाती है, मन आपका शांत हो जाता है ना। तो इसीलिए जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें इससे पहले वाली क्लासेस में हमने चर्चा किया था उसको अपनाएं। काम क्रोध ईर्ष्या आ रही है, जब छोड़ देंगे तो फिर तो वो चीज़ें वो बढ़ेंगी, लेकिन आप करते रहेंगे तभी जाकर के ये काम क्रोध और ईर्ष्या जो है वो समाप्त होगा। प्रभु जी आज मैंने पहले लेक्चर 16 माला का जब सब करने के बाद भूख लगने के बाद 12:30 बजे प्रसाद पाया। बहुत अच्छा। कल ये भी आपने चर्चा किया था कि अपने घर को हमें धाम बनाना है और उसमें कीर्तन करते हुए डांस करना है, फिर जब भूख लगे तब खाना है, ऐसे बैठे बैठे सिर्फ खाना नहीं है। तो ये आपने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। गाइड में थैंक यू। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे आज विराम देते हैं। कल फिर कल की टाइमिंग 12 से 2। कल की टाइमिंग मैं इसमें पोस्ट कर दूंगा। अभी कल भी कुछ शेड्यूल है, क्लास तो होगी लेकिन 5 से 7 के बीच में ही। अब एग्जैक्ट टाइम जो है मैं आपको इस पेज पर पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
बाकी जो होमवर्क मिले हैं आप सबको उसको कंटिन्यू रखिए, अपने घरों को धाम बनाइए, खूब कीर्तन कीजिए, सेवा कीजिए और भगवान से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिए, है ना। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भगवद गीता की, गौर प्रेमानंदे हरि।